वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। कोचिन सीपीआर लिमिटेड CSL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI पास स्टूडेंट के लिए, इसका CBT एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो गया है और आज इसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं आप लोग का सामने करने वाला हूं। तो वेल्डर कम फिटर पोस्ट का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें फिटर और वेल्डर स्टूडेंट एलिजिबल था फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपना ट्रेड थ्योरी से। तो 5 जो मैथ क्वेश्चन है उसमें से आप लोग का 1-2 रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहता है। जो भी स्टूडेंट गोवा CPR लिमिटेड में फॉर्म फिलअप करते, कोचिन CPR लिमिटेड में फॉर्म फिलअप करते, कोई भी CPR का अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम होता है। 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाता है। तो जो भी स्टूडेंट गोवा CPR लिमिटेड में भी फॉर्म फिलअप किया वो सभी स्टूडेंट के लिए भी आज का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से और स्टडी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यू यॉर्क इज द वर्ल्ड्स, मतलब न्यू यॉर्क पार्क एवेन्यू में स्थित ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्कोर ऑप्डेंट, मतलब इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स था और सही आंसर दिया इसलिए 1 मार्क्स इसको मिला है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज कौन सा विभाग में या कौन सा डिसिप्लिन में दिया जाता है। तो इसको फिजिक्स में भी दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री से भी दिया जाता है, लिटरेचर एंड पीस से भी दिया जाता है और इकोनॉमिक्स से भी दिया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज, मतलब सबसे 4 डिजिट वाला कौन सा बड़ा संख्या है जिसको हम लोग 88 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते। तो ऑप्शन आपको टेस्ट कर लेना है, टेस्ट करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा 9944। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, सिंप्लीफाई 3 + 6 इंटू ब्रैकेट में 5 + 4 डिवाइड बाय 3 - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडमास का हिसाब से ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मतलब डिविजिबल का काम करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 3 + 6 इंटू ब्रैकेट का काम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 - 7 हो जाएगा। तो ब्रैकेट का काम तो हो गया, इसका बाद डिवीजन का काम होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 + 6 इंटू 9/3 मतलब 3 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसका बाद BOD बॉडमास का D का बाद M आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, तो मल्टीप्लीकेशन का काम पहले करना है। तो 3 + 18 - 7, इसका बाद आपको क्या करना है, टोटल ऐड कर देना, 21 से 7 को माइनस करते हैं तो 14 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ एप्पल था, तो वो एप्पल को अगर वो 40% बेच दिया है, उसका बाद उसका पास कितना परसेंटेज एप्पल रहेगा, तो 60% और भी रहेगा। वो इक्वल टू क्या बोले, 420 एप्पल। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420/60 और 100% मतलब टोटल उसका पास कितना था निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 420 × 100/60। तो 60 से 420 को कटेंगे तो 7 आ जाएगा, टोटल 700 आ जाएगा। तो वो फल विक्रेता का पास टोटल 500 एप्पल था, तो उसको अगर 40% बेच देते हैं तो उसका बाद उसका पास 420 एप्पल रह जाएगा। तो उतना कितना एप्पल था फल विक्रेता का पास, टोटल 700 एप्पल था। समझ में आ गया है। कोचिन CPR लिमिटेड या जो भी CPR लिमिटेड का एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछे जाते हैं, एक ही लैंग्वेज में आपको पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिया है तो वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको पूछे जाता है। आप देख सकते हैं जो साइंस या जो जनरल नॉलेज और मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत आसान है। एंटोमोलॉजी कौन सा साइंस का विभाग का स्टडी को हम लोग बोलते हैं? तो जो भी इंसेक्ट पतंग का बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगर बोलता द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो रॉक का बारे में या रॉक का फॉर्मेशन का बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रीजनिंग से या नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है पहले 120 है, उसके बाद 24, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद आपको एक डैश दिया है, उसका बाद 1 है। तो क्या हो जाएगा? इससे अगर आपको डिवाइड करते हो 5 से तो 24 हो जाएगा। इसका बाद आपको 4 से डिवाइड करते हो 6, जिसके बाद 3 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसीलिए ए 1 है, तो बीच में क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेटेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ रे वाज डेवलप्ड बाय। डेथ रे किसने उन्नयन किया था या आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैथ से आपको पूछा गया है, द टू नंबर आर इन द रेशियो 7:9 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 112 देन द लार्जर नंबर इज। ये सब क्वेश्चन को बहुत बार मेरा चैनल में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट ध्यान से मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करते, एक एक वीडियो को देखा, वो सभी स्टूडेंट के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार मैं रिवाइज करा चुका हूँ। तो इसमें आपको 2 नंबर का रेशियो दिया गया 7:9 और उन दोनों संख्या का टोटल सम कितना बोला? 112। तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर रेशियो जब बोला है तो 2 संख्या क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा और x हो जाएगा 9x। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7x प्लस 9x इज इक्वल टू आपको बोला 112। तो 16x इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 9x। तो 9 × 7 मतलब हो जाएगा टोटल 63। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका बाद आपको शुरू होता है वेल्डर कम फिटर या वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक। सभी पोस्ट का सेम टू सेम आपको थ्योरी पूछा गया था। इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया ऑटो कॉलीमेटिंग टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑटो कॉलीमेटिंग टेलीस्कोप हम लोग कौन सा चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो अलाइनमेंट के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड पोरोसिटी इज कॉज्ड बाय। तो वेल्डिंग डिफेक्ट आपको जो भी होता है इसका बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी ब्लोहोल होता है, इसका बाद आपको पोरोसिटी होता है, अंडर काट होता है, स्लैग इंक्लूजन होता है, तो इसका बारे में मैं बहुत बार आपको बताया हूँ। वेल्ड पोरोसिटी क्यों होता है? वेल्ड सरफेस मतलब वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या रहता है? ग्रीस रहता है या अलग से ऑयली फिल्म रहता है। उसका वजह से क्या होता है? वो बीच बीच में वेल्डिंग के बीच बीच में वो थोड़ा सा गैप हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्ड पोरोसिटी बोलते हैं, जिसमें गैस फंस जाता है। एयर फंस जाने के बाद क्या होता है? वो वेल्डिंग प्रॉपर से बनते नहीं है। तो वेल्डिंग का बीच में क्या होता है? वेल्ड पुल का बीच में आप लोग को थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसको वेल्ड पोरोसिटी हम लोग कहते हैं। तो किसका वजह से होता है? अनक्लीन वर्क सरफेस का वजह से, मतलब वर्क सरफेस क्लीन नहीं हो, साफ सुथरा नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कट्स पर 10 मिलीमीटर ऑन ए 250 मिलीमीटर लॉन्ग स्मूथ फाइल इज। तो 250 मिलीमीटर लॉन्ग स्मूथ फाइल में अगर आपको बोला है 10 मिलीमीटर का कितना काट होगा? टोटल 25 काट होगा, क्योंकि आपको किसे डिवाइड करना है? टोटल इतना लंबा है और आपको 10 मिलीमीटर का बोला है तो डिवाइड कर देना है, तो 25 नंबर ऑफ काट आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्डिंग जॉइंट का क्वेश्चन है। मेंशन द थ्रॉट ऑफ द वेल्ड जॉइंट। ये जो वेल्ड जॉइंट आपको दिया है, फिलेट जॉइंट आपको जो दिया है, इसमें थ्रॉट कौन सा है? तो ये जो थ्रॉट होता है इधर से इधर तक जो हो रहा है, इसको हम लोग थ्रॉट कहते हैं। समझ में आ गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ए
जो ए आपको दिया है इधर से इधर क्या होता है, ये होता है लेग होता है, और ए वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टो, इसको भी बोलता है टो, और ए जो होता है इसको सी को क्या बोलते हैं, सी को फेस कहते हैं, ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन जोन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर चिपिंग एंड रिमूविंग सरप्लस मेटल इन द कॉटरवेज एंड स्लॉट्स द बेटर चीजल इज। तो आपको बोला है कोई भी क्वार्टर या स्लॉट से अगर सरप्लस मटेरियल मतलब जो एक्सेस मटेरियल होता है, जो बच जाता है मटेरियल, हम लोग को जितना चाहिए मटेरियल उससे जो एक्स्ट्रा मेटल होता है उसको हम लोग सरप्लस मटेरियल बोलते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए, चिपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा चीजेल का इस्तेमाल करते हैं, सबसे अच्छा चीजेल होता है साइड चीजेल। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें फ्लैट चीजेल यूज नहीं कर पाएंगे, फ्लैट चीजेल फ्लैट सरफेस के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें बोला है क्वार्टर वेज आपको बोला है, ठीक है, क्वार्टर वेज या स्लॉट जिसको हम लोग स्क्वायर चीजेल बोलते हैं। तो इधर स्क्वायर चीजेल आपको ऑप्शन में नहीं दिया, साइड चीजेल आपको दिया, तो साइड चीजेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेज ए ब्लैंकेट ऑफ फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लेक्स इज। तो एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फ्लेक्स यूज करते हैं, बाहर से जो फ्लेक्स यूज करते हैं वो फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लेक्स होता है। इसका मतलब होता है कि ब्लैंकेट मतलब एक चादर होता है, वो किसका चादर होता है, फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लेक्स का। तो वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाहर से हम लोग अलग अलग से फ्लेक्स देते हैं, और वो ग्रैनुलर फ्लेक्स मतलब होता है पाउडर टाइप। पाउडर कैसे होता है, उस टाइप का फ्लेक्स होता है। ओके, उस टाइप का फ्लेक्स एक चादर बना देता है, और फ्यूजिबल मतलब क्या होता है, वो फ्यूज होता है। ओके, हीट जब देते हो वो फ्यूज होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोले ब्लैंकेट ऑफ फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लेक्स। तो पाउडर टाइप फ्लेक्स का चादर हम लोग उसको सप्लाई देते हैं और वो फ्यूज हो जाता है जब हम लोग हीट देते हैं। उसका बाद वेल्डिंग होता है, उसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश डिस्ट्रक्टिव फ्लेम जोन। तो रिड्यूसिंग या कार्बोनाइजिंग जो फ्लेम होता है उसमें टोटल कितना फ्लेम जोन होता है, उसमें टोटल 3 फ्लेम जोन होता है। क्या क्या होता है, सोचो इस टाइप का एक फ्लेम होता है, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है वो किस कलर का होता है, लाइट ब्लू आउटर एनवेलप होता है। तो ये जो फ्लेम जोन है उसका जो आउटर फेस होता है, आउटर एनवेलप होता है, वो लाइट ब्लू कलर का आउटर एनवेलप होता है। उसका बाद होता है इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट होता है व्हाइट इंटरमीडिएट कोन होता है। जो इंटरमीडिएट होता है तो व्हाइट कलर का होता है, और उससे भी जो इनर कोन होता है वो होता है ब्लूइश व्हाइट इनर कोन होता है। जो अंदर वाला होता है वो होता है ब्लूइश येलो ब्लूइश व्हाइट इनर कोन होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितने किसमें होता है, इनर कोन में होता है। कितना होता है, 5700 का आसपास उसका टेम्परेचर का जरूरत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 608, ए प्रिक पंच हैज ए टेपर ऑफ। एक प्रिक पंच का कितना डिग्री का टेपर होता है, तो आप लोग जानते हैं प्रिक पंच का 2 एंगल होता है, 30 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री प्रिक पंच को प्रिक पंच कहते हैं और 60 डिग्री प्रिक पंच को डॉट पंच कहते हैं। तो इधर तो 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो उसका नियरेस्ट आपको 40 डिग्री दिया, इसलिए 40 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्शन करना चाहते थे, लेकिन इसका 40 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का अप्रोक्स आसपास है, इसीलिए। 611 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, गैस कटिंग इज ए डैश प्रोसेस। गैस कटिंग किस प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं और एसिटिलीन का भी सप्लाई देते हैं, और उन दोनों का बीच में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मिनिमल डैमेज टू द सरफेस ड्यूरिंग फीट ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम वी यूज। जब सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम का जैसा होता है या एल्यूमिनियम होता है, उसमें अगर हम लोग को फिटअप करना है तो हम लोग को मिनिमल डैमेज मतलब बहुत ही कम डैमेज होने के लिए हम लोग किस हैमर का इस्तेमाल करते हैं, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन या मैलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेट, क्योंकि मैलेट हम लोग किससे बनाते हैं, सॉफ्ट वुड से बनाते हैं। ओके, और सॉफ्ट वुड से बनाते हैं इसीलिए हम लोग सॉफ्ट मटेरियल पर उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्ड डिफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्डिंग का त्रुटि नहीं है।
पोरोसिटी तो त्रुटि होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है। पोरोसिटी क्या होता है आपको बता दिया, अनक्लीन सरफेस होता है, इसलिए जब भी वेल्डिंग करते हो उसका बीच बीच में आपको एयर फंस जाता है, ठीक है, और वो सही से वेल्डिंग नहीं बन पाता। लैक ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, जो दोनों मेटल होता है इसका बीच में सही से अंदर तक वो मेटल नहीं पहुंच पाता है, रूट तक मेटल नहीं पहुंच पाता है। ब्लो होल मतलब क्या होता है, ब्लो होल मतलब पोरोसिटी या जो पिन होल होता है उसका बड़ा वर्जन होता है, बड़ा बड़ा जो वेल्डिंग का बीच में अब जो होल बन जाता है उसको हम लोग ब्लो होल कहते हैं, लेकिन रिपेल वेल्डिंग त्रुटि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड साइज रेफर्स टू, इलेक्ट्रोड का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, चार ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। जो इलेक्ट्रोड होता है उसका अंदर क्या होता है, एक कोर वायर होता है, उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स यूज करते हैं, ओके, और वो जो फ्लैक्स का बीच में जो कोर वायर होता है उसका डायमीटर के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड का साइज को स्पेसिफिकेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वेल्डिंग एल्यूमिनियम वेल्डिंग करने से पहले द वर्क शुड बी, वर्क को क्या करना चाहिए, डीग्रीज करना चाहिए। मतलब एल्यूमिनियम जो भी होता है उसका ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक फिल्म बन जाता है, एक अलग से लेयर बन जाता है, तो उसको पहले हम लोग को हटाना चाहिए। डीग्रीज मतलब क्या, उसको हटाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पोरस वेल्डिंग सरफेस बनेगा या पोरस वेल्डिंग बनेगा, जो वेल्डिंग त्रुटि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज, इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक फंक्शन, एक काम क्या होता है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा टू स्टेबिलाईज द आर्क, जो आर्क होता है उसको स्टेबिलाईज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर्स प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले कौन सा मेटल को प्रीहीट करना चाहिए। मतलब वेल्डिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हीट कर लेते हैं, तो कास्ट आयरन को हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ओके, इसलिए हम लोग उसको प्रीहीट सबसे पहले करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, कौन सा कास्ट आयरन को हम लोग बिल्कुल भी वेल्डिंग कर नहीं सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट कास्ट आयरन, जिसको हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन विल बी अप्लाइड फर्स्ट व्हाइल डूइंग डीपीटी, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, सरफेस डिफेक्ट को चेक करने के लिए जो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट हम लोग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम लोग पेनिट्रेंट का अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल रिप्रेजेंट, जो सिंबल आपको इस टाइप का दिया है, एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलेट वेल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी ट्रायंगल होता है वो फिलेट वेल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोड E7018 व्हाट डज 1 स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रोड में E7018 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो भी सीपीआर लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें तो मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन पूछे जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। और 1 का इंडिकेट मतलब क्या होता है, 70 का मतलब क्या होता है, ये आपको पूछा जाता है अलग अलग टाइप का। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए E7018 मतलब क्या होता है। E मतलब होता है इलेक्ट्रोड, 70 मतलब होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अगर ओनली 1 बोलेगा तो 1 का मतलब सिर्फ होता है वो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन का बात कर रहा है कि ओवरहेड या फ्लैट या हॉरिजॉन्टल जो भी पोजीशन है वो बात करता है। और अगर टोटल बोलते कि 18, अगर 18 का बोलता तब क्या हो जाता है, वो पोलैरिटी और फ्लैक्स कॉम्पोजिशन का बात कहते हैं। अगर पूछते कि व्हाट डज 18 स्टैंड फॉर, मतलब हो जाता है पोलैरिटी और फ्लैक्स कॉम्पोजिशन का बात करता है। ओके, समझ में आ गया, तो इसका हिसाब से 1 पूछा है तो पोजीशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल बाट वेल्डिंग इज डिनोटेड एज, हॉरिजॉन्टल बाट वेल्डिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2G। तो जो भी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग या हॉरिजॉन्टल बाट वेल्डिंग होता है उसको हम लोग 2G से डिनोट करते हैं। अगर फ्लैट वेल्डिंग होता है, फ्लैट बाट वेल्डिंग या फ्लैट वेल्डिंग बोलते हैं, तब हो जाता है 1G। ओके, 2G मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल बाट वेल्डिंग, 3G मतलब होता है वर्टिकल वेल्डिंग, 4G मतलब होता है ओवरहेड वेल्डिंग, ओके, और मल्टीपल पोजीशन के लिए जब बोलेगा तब 5G हो जाएगा, और इंक्लाइंड ऑल पोजीशन जब बोलेगा तब 6G हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ, आर्क स्टेबिलिटी किसमें अच्छा होता है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग, बोथ एसी एंड डीसी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल्टरनेटिंग करंट में आर्क स्टेबिलिटी बेटर होता है। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।